हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल अभी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट किया था हमने कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होता है और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, और कुछ इम्प्लीमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि जब भी हम खेती करते हैं तो हमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम लेकर आई हूँ मैं सेकेंड पार्ट, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स बिफोर सोविंग, जब भी हम बीज को बोते हैं उससे पहले हमें सीड्स को चेक करना, उनकी क्वालिटी चेक करना, हेल्दी है या नहीं है, प्रॉपर ड्राइड है या नहीं है, उनके साथ में कोई विड्स मिक्स तो नहीं है, डिजीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम पहले इंश्योर होते हैं, उसके बाद ही हम सीड्स को सोन करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी ले सकते हैं कि सीड्स की क्वालिटी कैसी है। आप एक पानी का बीकर ले सकते हैं, उसमें कुछ उसको हाफ़ फिल कर उसमें कुछ सीड्स उसके अंदर डालेंगे। जब आप सीड्स को उसके अंदर डालते हैं तो जो अच्छी क्वालिटी की सीड्स होंगे वो तो बॉटम में सेटल हो जाएंगे, और जो हल्की क्वालिटी के होंगे या डैमेज सीड्स होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि सीड्स डेट सिंक आर हैवी एंड फिट फॉर सोविंग, यानी कि जो सीड्स हैवी हैं वो फिट हैं सोविंग करने के लिए। सीड्स डेट फ्लोट आर होलो और नॉट फुली डेवलप्ड नॉट फिट फॉर सोविंग, और जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं वो होलो हैं, इट मीन्स इंसेक्ट ने उनको डैमेज कर रखा है और वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है और फिट नहीं है सोविंग के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम सोविंग ऑफ सीड्स। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज कॉल्ड सोविंग। सीड्स को स्प्रेड करना सॉइल के अंदर जर्मिनेशन के लिए, इसको हम सोविंग कहते हैं। सोविंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। सो इन अ प्रॉपर रो सो डेट वाटर और ट्रांसप्लांटिंग इजी। उसके अलावा प्रॉपर रो में होना चाहिए जिससे हम वाटर और ट्रांसप्लांटिंग ईजीली कर सकते हैं। सो एट अ रिजनेबल डेप्थ, एक प्रॉपर डेप्थ में आपको बीज को बोना चाहिए। सो इन अ प्रॉपर सीज़न, ऐसे नहीं कि जब भी हो किसी भी सीज़न में हम कोई सा भी सीड्स लेकर सोन कर दें, ऐसा नहीं है। जो सीड्स जिस सीज़न में ग्रो करता है उसी सीज़न में हमें उनको बोना चाहिए। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर वेल एंड मॉइस्ट फॉर जर्मिनेशन। उसके अलावा सॉइल को पहले से प्रिपेयर करना होता है और सॉइल के अंदर मॉइस्चर हो, ये आप इंश्योर कर लें। स्पेस होना चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, सीज़न के अकॉर्डिंग सोन करना चाहिए और मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। ये सीड्स की ग्रो के लिए कुछ कंडीशंस होती है। नेक्स्ट आते हैं हम मेथड ऑफ सोविंग सीड्स। सीड्स को हम किन किन मेथड से सोन कर सकते हैं। तो पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि हम हमारे हैंड से सीड को स्प्रेड कर देते हैं पूरे फील्ड के अंदर, जिसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो पाती है। दूसरा मेथड होता है हमारा डिबलिंग। डिबलिंग का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे स्मॉल होल बना देते हैं हम सॉइल के अंदर और उसके अंदर सीड डालते हैं और उसको सॉइल से वापस कवर्ड कर देते हैं। तीसरा मेथड होता है सीड ड्रिल, जो ये मॉडर्न मेथड है। आजकल जो है वो प्रॉपर सीड ड्रिल से ही सीड्स को सोन किया जाता है और ये अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और लेबर भी बचती है। चौथा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको नर्सरी में पहले ग्रो करा दिया जाता है छोटे छोटे बैग्स के अंदर, और उसके बाद उसको फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो ये कुछ सीड्स को सोन करने के मेथड थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हमने सीड्स को सोन कर दिया है तो अब हमें कुछ फर्टिलाइज़र और मैन्योर की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट जब भी हेल्दी ग्रो करेगा जब तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जिस तरह से हमें भी हेल्दी और प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सीड्स को भी प्रॉपर ग्रो करने के लिए और हेल्दी होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है। मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, obtained by the decomposition of plants animal waste by microorganism। मैन्योर जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। मैन्योर जो होता है वो सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करता है, सॉइल का टेक्सचर और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, बट इनके अंदर रिच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। गिव क्विक रिजल्ट। और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस है तो जल्दी से रिजल्ट देते हैं। डज़ नॉट ऐड ह्यूमस, और इनके अंदर सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आने वाला क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। आजकल जो है हम केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी वजह से हमें
फर्टिलाइज़र से रिलेटेड बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को स्किन इरिटेशन हो जाता है, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूजेस भी एक्सेस होने लगा है, जिसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल मेथड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। कुछ मेथड होते हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहे। पहला आता है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब ये होता है कि कुछ टाइम के लिए लैंड को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, 1 और मोर सीज़न के लिए। सॉइल जो होती है वो नेचुरली रिजेन द न्यूट्रिएंट डेड प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डिकम्पोज हो रहे होंगे उसके अंदर मैटर हो गया, एनिमल्स हो गया, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। 2 क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड में लगाने से बेटर न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर एंड रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, दोनों से हम फ्री हो सकते हैं। जैसे वीट एंड ग्रेम को अगर हम साथ में बो दें तो एक तो सॉइल के अंदर वीट जो है और ग्रेम जो है, इनको दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके अलावा दोनों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग भी रहेगा, प्रॉपर सनलाइट और एयर और वाटर भी मिलेगा। उसके अलावा ग्रेम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट है, जिसमें रूट नूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं इसी तरह से शॉर्ट रिवीजन और छोटे छोटे वीडियोज़ में आपके चैप्टर को कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।